ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की कथा में। दोस्तों, आज हम 24वें दिन की कथा में भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार करना। व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी पूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरि ईश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। अंत्य उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरि ईश्वर लिंग की शिव कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरि ईश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन बाहुबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि के लाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वह 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अवैध घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति की उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। जय देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वही उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वह श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है? आप अंतर्जामी हैं, अंत सब कुछ जानते हैं, तथा भी आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। शिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरा अपना अस्त्र शास्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्कर के द्वारा बिना परिश्रम के इस संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न व परम सुखी हो गए। ऋषि ने पूछा, शिव के वह सहस्त्र नाम कौन कौन है, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्कर प्रदान किया था। उन नामों के महात्मा का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की कैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरण बंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा शिव के 1000 नामों का स्तोत्र करना। सूत जी बोले, मुनिवरों, सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु के 1000 नाम। भगवान विष्णु ने कहा, शिव, हर, मृड, रुद्र, पुष्कर, पुष्पलोचन, आर्थिक गाम्य, सदाचार, शर्व्य, शंभु, महेश्वरा, चंद्रापीठ, चंद्रमौली, विश्वम, विश्व ईश्वरा, वेदांत सार संदोहो, कपाली, नीललोहित, ध्यानदार, अपरिषेद, गौरी वर्ता, गणेश्वर, अष्टमूर्ति, विश्व मूर्ति, त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, ज्ञानगम्य, दृढ़ प्रज्ञा, देवादिदेव, त्रिलोचन, वामदेवाय, महादेवाय, पटु, परिब्रेड्य, कभी विचलित न होने वाले दृढ़, विश्व रूप, विरूपाश, बागीश, सुशी सतमेर, सर्व प्रमाण समाधि, अपनी दरवाजा में वृषभ का चिन्ह दान करने वाले, वृषाक, विश्ववाहन, ईश, पिनाकी, खड़वागी, चित्रवेश, चिरंतन, पुराण आदि पुरुषोत्तम, तुम्होर, महाजोगी, गोफ्ता, ब्रह्मा, दुर्जट्टी, कालकालय, कृतिवासा, सुबग, ओंकार स्वरूप अथवा पर्णव के वाच्यार्थ पर्णवात्मक, बंधन रहित, उन्नतम पुरुष, अंतर्जामी आत्मा,
सेवन करने योग्य जुष्या, दुर्वासा, पुरुषासन, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले दिव्य युद्ध, स्कंद गुरु, परमेष्टि, कारण के भी कारण, परा अतपर, आदि मध्य और अंत से रहित, अनादिम मध्य निधन, गिरीश, गिरिजादव, कुबेर बंधु, श्रीकंठ, लोक वर्णोत्तम, मृदु, समाधि देव, कोदंडी, नीलकंठ, परशवदी, विशालाक्ष, मृगव्याध, सुरेश, सूर्यतापन, धर्मधाम, क्षमा क्षेत्रम, भगवान बक देवता के नेत्र का भेदन करने वाले बगनेत्रविद, उग्र, पशुपति, गरुड़ रूप, ताशर्या, प्रिय भक्त, परंतप, दाता, दयाकर, दक्ष, कपर्दी, काम्य शासन, शमशान नील्या, सूक्ष्म, शमशानस्थ, महेश्वर, लोककर्ता, मृगपति, महाकर्ता, महाऔषधि, उत्तर, गोपति, स्वर्ग, पृथ्वी, पशुपाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता, ज्ञानगम्य, पुरातन, नीति, स्वनीति, शुद्ध आत्मा, सोम, सौमरत्या, सुखी, सौमप, अमृतप, सौम्य, महातेजा, महादूति, तेजोमय, अमृत, मेय, अनम्य, सुधापति, अजात शत्रु, आलोक, संभाव्य, हव्य वाहन, लोककार, वेदकार, सूत्रकार, स्नातन्य, महर्षि कपिलचार्य, विषभ दीप्ति, त्रिलोचन, पिनाकपाणी, भूदेव, कल्याणदाता, सवसिद्ध, सविकृतिक, कल्याणकारी, सुदी, धृत, दामा, दामकर, सर्वज्ञ, सर्वगोचर, ब्रह्मा जी के उत्पादक, ब्रह्मा श्रीक, सर्ग, विषव श्रीक, कनेर के फूलों को पसंद करने वाले, कर्णिका प्रिय, कवि, त्रिकालदर्शी, शाख्य, विशाख्य, गोशाख, शिव, विषकलोत्तम, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, गंगा लबोदक, भव्य, पुष्कल, स्थपति, स्थिर, विजय आत्मा, विद्या आत्मा, भूत वाहन सारथी, संगण्य, गणकाय, सुकीर्ति, शिन संचय, कामदेव्या, कामपाल्या, बस्म दुध लित विग्रह, अपने श्री अंकों में बसम रसने वाले, बसम प्रिय, बसम शाही, कामिकांत, कृतागम, समावर्त्य, अनिवृत आत्मा, धर्म पुंजय, सदाशिव, अकालमश, पाप रहित, चतुर्बाहु, चार भुजा वाले, दुरावास, दुरासाध्य, परम दुर्जय, दुर्लभ, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुर्गम, दुर्ग, सर्वायु विशारद, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म जोगनील्य, सुतंतु, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, तंतु वर्धन, सुंदर अंगों वाले, शुभांग, लोक सारांग, जनार्दन, जगदीश, वसम शुद्धिकर, मेरु, ओजस्वी, शुद्ध विग्रह, असाध्य, साधु साध्य, श्री राम के सेवक, बानर, हनुमान का रूप धारण करने वाले, वृत्या, मरकट रूप दरिक, हरिण रेता, अग्नि स्वरूप अथवा सुरवण्य बीने वाले, पौराण्य, रिपु जीवहर, बलि, परमानंद के महान सरोवर, महाहृदय, महागर्त्य, सिद्ध वृंदा वंदित, सिद्ध और देवताओं को वंदित, व्याग चर्मांबर, व्याग चर्म को बस्तर के समान धारण करने वाले, ब्याली, महाभूत, महानिधि, अमृताश, अमृत बपू, पांचजन्य नामक शंख स्वरूप, प्रवंजन, पांच विषी तत्व समर्थ्य, प्रकृति, बुद्धि, हंकार, चक्षु क्षेत्र, ग्रान, रसना, त्वक, वाक, पानी, पाजुपात उपस्थित, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, बाजू और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों से 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, पारिजात, पारावर, सुलभ, सुवर्त्य, शूर, ब्रह्मा, वेद निधि, निधि, वर्ण, शर्म, गुरु, वर्णी, शत्रुजित, शत्रुतापन, आश्रम, शंपन, शाम्य, ज्ञानवन्य, अचलेश्वर, प्रमाण भूत्या, दुर्गेय, सुरपर, सुपर्ण्य, बाजू बहान, दरुणदर, पिनाकदारी, दरुण वेद्या, गुण राशि, गुणाकार, सदगुणों की खान, सत्या, सत्या पार अधीन, धर्म में विग्रह वाले, धर्मांग, धर्म साधन्य, अनंत दृष्टि, आनंद, दंड, दमिता, दम्य, अभिवाद्य, महामाया, विश्वकर्म, विशारद, बीतराग्या, विनीत आत्मा, तपस्वी, भूत भावन्य, उन्मत्त वेश, प्रश्न, जित काम्य, अजित प्रिय,
कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तरसवी दीमान तारक प्रदान अव्यय प्रभु लोकपालक अंतहित आत्मा कल्पादि कल्प के आदिकरण कमलेशन कमल के समान नेत्रों वाले वेद और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्वों को जानने वाले वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ अनियम नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु वारंग्या मूंगे की भी लाल कांति वाले विद्रुम शवि भक्ति वश्य परम ब्रह्म मृग बाण प्राण अनज्ञा अंध्री कैलाश आदि पर्वत स्वरूप अंतराल्या कैलाश और मदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले कांत्य परमात्मा जगत गुरु सर्व कमलाए तुष्ट मंगलाए मृंगलावृत मंगलाकारणी शक्ति से संयुक्त महातपा महान तपस्वी दीर्घ तपा स्थाविष्ट स्थिरो ध्रुव अहम स्वस्तर व्याप्ति प्रमाणम परम तप संवस्तर आदि काल विभाग के उत्पादक मंत्र प्रत्यय वेद आदि मंत्रों प्रतीत प्रत्यक्ष होने जोग्या सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल जोगी जोग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह बसु बसुमना सत्या सर्व पाप हरो हरया सुकृति शोभन श्रीमान वेदांग वेद बिनु मुनि एक रस प्रकाश स्वरूप ज्ञानियों द्वारा भोगने जोग्य अमृत स्वरूप भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधार अमृत शाश्वत शांत बाण हस्य प्रतापवान अमंडलूदर पिनाकदारी दनवी मन और वाणी के अविष्य अवांड मन सगोचर तीन्द्रियो महामाया सर्ववास चारों पुरुषार्थों की सिद्धि एकमात्र मार्ग चतुष्पंथ काल जोगी महानाद्या महा उत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्या भूतचारी पुरंदर निशासन प्रेतचारी महाशक्ति महादूती अनिवर्चनीय रूप वाले श्रीमान ऐश्वर्यमान सबके लिए अनिवार्य मनोगति वाले सर्वचार्य मनोगति बहुश्रुत बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे अमहामाया नियत आत्मा मन को वश में रखने वाले ध्रुव ओज प्राण और बल तेज शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले जन क्या सर्वशासनीय नित्य प्रिय नित्य नित्य प्रकाश आत्मा प्रकाशक ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले स्पष्ट अक्षर बुद्धिया मंत्र समान तारसमय पल्लव संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप जुगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों के चक्कर की तरह कुमारने वाले जुगादि कृत गार्वत गंभीर वृषवाहन इष्ट अविशिष्ट शिष्ट सुलभ सरशोधन तीर्थ रूप तीर्थ नामा तीर्थ दृश्य तीर्थद अंपानिधि दुर्जय जय कालवित प्रतिष्ठ प्रमाणज्ञा हिरण्य कवच हरि विमोचन सुरगण्य विदेश बिंदु सश्रय बाल रूप अम्बलोमत अविकर्ता गहन ग्रफो कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन कारणम जगत के उपादान और निमित्त कारण कर्ता सर्व बंधन विमोचन व्यवसाय व्यवस्थान स्थानद्य जगतदाजित गुरुद ललित अवेद सत्य स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठ वीरेश्वर वीरभद्र वीर संवेदी विराट वीर चूड़ामणि चिदानंद नंदीधर आज्ञादार त्रिशूली शिपी विष्ट शिवाल्या वालखिल्या महाचाप्य तिमांशु वदिर खंग अविराम सुशरण्य सुब्रह्म्य सुधापति मकवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन्य ललटाश ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले विषमदेव सार संसार चक्रवृत्य अमोघ दंड मध्यस्थ हिरण्य अम्मा बचसी परमार्थ परमाई शांबर व्यार्गलोचन रुचि विरंची सर्वबंधु वाचस्पति अहपति रवि विरोचन सकंद चास्ता व्यवस्थो जम्य जुक्तिरुन कीर्ति सानुराग परंज्या कैलाशाधिपति कांत सविता रविलोचन विदत्तम वीतवया विषयवर्ता अनिवारित नित्य नियत कल्याणम पुण्य श्रवण कीर्तन जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है ऐसे दुष्लवा विश्व सह दया दुस्वपन नाशन उतारण दुष्कृत्या दुस्सह अभव अनादि
वैभव लक्ष्मी, भूलोक और भूलोक की शोभा, किरीटी, देवताओं के स्वामी, त्रिदशात्मक, विषव गोपा, विषवकर्ता, सुवीर, सुंदर बाजुवत धारण करने वाले, रोचरा गद, जनन, जन्म जन्मादि, प्रीतिमान, नीतिमान, दव्या, वशिष्ठ, कच्छप, बानु, भीम, भीम प्राकर्म्य, पर्णव, तथा आचार, महाकोश, महादन, जन्मादीप, महादेव, सकल गमप्राग, तत्वम, तत्वित, एक आत्मा, विभु, विषभूषण, ऋषि, ब्राह्मण, ऐश्वर्य, जन्म मृत्यु और जरा से अतीत, पांच जग सम उत्पत्ति, पंच महाजगों की उत्पत्ति के हेतु, विषवनाथ, बिमलोद्या, आत्मजोनी आदि अनंत से रहित, आनंदत, वत्सल, भक्त लोक कृदक, गायत्री वल्लभ, प्राशु, विश्वावास, प्रभाकार, शिशु, गिरित, सम्राट, सुषेण, सुश्रुहा, अमोघ, संकल्प वाले महर्षि, कच्छप रूप, कुमुद, भूतल को आहत प्रदान करने वाले, चंद्रमा रूप, विगत जवार, चिंता रहित, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, आत्म ज्योति, अचंचल, पिंगल, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले, दुर्वासा मुनि के रूप में अवतरित, कपिल मशरू, बाल नेत्र, त्रिजत्नु, ज्ञान स्कोदो, महानीति, विश्व उत्पत्ति, उपलब्ध, भगो, विवस्वानिदित्या, जोगापार, दिव्य संपत्ति, कल्याणकारी गुण, कल्याण गुण नाम, पापा, पाप नाशक, पुण्य दर्शन, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है, उदार कीर्ति, अदोगी, सदोगी, सदसमन्य, नक्षत्र माली, नाकेश, सर्वनिष्ठान चक्र के आश्रया, पवित्र पापारी, मणिपुर, नवगति, हृदय कमल में स्थित शक्कर, शांत, वृषकपि, हरिहर, उष्ण, हलाहल विष की गर्मी से उष्णयुक्त, ग्रहपति, कृष्ण, समर्थ्या, अनर्थनाशन, अधर्म शत्रु, अज्ञेय, पुरोहुत, पुरुषृत्या, ब्रह्म गर्व्या, वृत गर्वा, धर्मदेनु, धनगम, जगदितेशी, सुगत, कुमार, कुशलागम, सुवर्ण के समान गौरव वाले तथा तेजस्वी, हिरण्यवर्णो, ज्योतिषमान, नाना भूतहृदय, दवनी, अराग, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, नैना अध्यक्ष, विश्वामित्र, धनवेश्वर, ब्रह्म ज्योति, वसुदामा, महाज्योति निरुत्तम, मातामह, मातृश्वा, नवसवान, सर्प में हार धारण करने वाले, नाग हार्द्रिक, पुलतस्य, पुलह, अगत्स्य, कुंभजन्म, अगत्स्य ऋषि, जातुकर्म्य, पराशर, निर्वारण, निर्वार, वैरंज्य, विष्टर श्रवा, आत्मभू, अनिरुद्ध, अत्रि, ज्ञानमूर्ति, महजशा, लोक बिरह रागनी, वीर, चंड, सत्य पराक्रम, अलाकल्प, महाकल्प, कल्प वृक्ष, कलादार, अलक, ऋष्णु, अचल, रोशिष्णु, विक्रमनथ, आजू, शब्दपति, बेगी प्लवन, बेगशाली तथा कूदने जा तैरने वाले, शिखी सारथी, रिलेप, अतिथि, शकर परमाथी, पासन, वासुश्रुबा, हयग्वाहा, परंतप्त, विषव भोजन, जपया, जरा दुश्मन, मोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप, बृहदशव, नवजोनी, सुप्रतीक, अज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले, ग्रीष्म रूप, निदाक स्तपन, मेघ, सवक्ष्या, परपुरुंजया, सुखानील, सुनिष्पन्न, सुरभि, शिशिरात्मक, बसंतो माधव, ग्रीष्म, नवस्या, बीज वाहन, अंगिरा गुरु, अत्रिक मार्द्रवासा, बीमल विषम, महान पावन, समिति विरदान, त्रिविंध्या, वरवाहन, मन बुद्धि और अहंकार सुब्रुत, मनोबुद्धि अहंकारम, क्षेत्र, क्षेत्रपालकम, जमदग्नि, वलनिधि, विगाल, विषव गालवा, अगोर, अनुतर, जग श्रेष्ठ, निश्रेय पंथ, शैल, गगन कुंदाव, दानवारी, अरिंदम, रजनी जनक, चारु, निशल्या, लोकशल्याद्रिक, चतुर्वेद, चतुर्भाव, चतुर्प्रिय, वेद स्वरूप, अक्षर अमान्य, शिव सूत्र रूप, सामान्यम, तीर्थ देव शिवालय, बहुरूप, महारूप, सर्वरूप,
चराचर, न्याय निर्णायको न्यायी, न्यायगाम्य, निरंजन, सहस्र मुद्रा, देवेंद्र, सर्वशास्त्र प्रवंजन, मुंड, विरूप, विक्रांत, दंडी दांत, गुणोत्तम, पिंगलाश, जन अध्यक्ष, नीलग्रीव, निर्माय, सहस्र बाहु, सर्वेश, शारम्य, सर्वलोकद्रिक, पद आसन, पर ज्योति, परम ग्रंथ फल की प्राप्ति करने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप, पदम गर्भ, महागर्भ, विषम गर्भ, विचलक, विक्षण, प्रावर्ग्या, वरद्या, वरने, महासवण्या, देवासुर गुरुदेव, देवासुर नमस्कृत, देवासुर महामित्र, देवासुर महेश्वर, देवासुरेश्वर, दिव्या, देवसुर महा आश्रया, देवादिदेव अचिंतन्य, देव देवा आत्म संभव, सवदोन्नी, असुर व्याग, देवसी दिवाकर, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वदेवों उत्तम से उत्तम, शिव ज्ञानर्थ, श्रीमान, शिखी श्री पर्वत प्रिय, वज्रहस्त, सिद्ध खंडक, नरसिंह निपानत, ब्रह्मचारी, लोकाचारी, धर्माचारी, धनादीप नंदी, नंदीश्वर, आनंद, नगर वर्थदार, शोषी, लिंग दे के दृष्टा, सुर अध्यक्ष, जोगाध्यक्ष, जुगा बहर, सब धर्म, सब गर्त्या, स्वर्ग सवरया, स्वर में सवन, बाण अध्यक्ष, बीजकर्ता, धर्म कृदम संभव, दम, लोभ, सबके प्रयोजनों को जानने वाले, कल्याण निकेतन, शिव, अर्थ विशंभु, सर्वभूत महेश्वर, शमशान नील्या, तरंकेश, त्रिनेत्रधारी, सेतु, अनुपम रूप वाले, प्रतिमा कीर्ति, लौकिक एवं सुरपुष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिव्यंकम, नागभूषण, अंधकारी, मगदेशी, विष्णु कंदपातन, हीन दोष, अक्षय गुण, दक्षारी, पुष दंपित, पूषा देवता के तांस तोड़ने वाले, दुर्जटी, खंड परशु, सकलो निशकल, अनज्ञा, अकाल, सकलादार, पांडुराभ, मृडो नट्या, पूर्ण्य, पूरित्य पुण्य, सुकुमार, सुलोचन, तामगे प्रिय, पुण्य कीर्ति, अनाम्य, मनोजवय, तीर्थकर, जटिल, जीवितेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, जीवित अंतकार, नित्य भूसरेता, बुष्प्राद्या, सदगति, सकृति, सिद्धि, सजाति, खलकंटक, कलादार, महाकालभूत, सत्याप्रायण, लोक लवान्य करता, लोक उत्तर सुखाल्या, चंद्र सजीवन शास्ता, लोक गुण, महादिव्या, लोक बंधु, लोकनाथ है, कर्तिज्ञा, कीर्ति भूषण, विनाश रहित अविनाशी, कांत, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्वशास्त्र वृत्तावर, तेजमय दृष्टिदार, लोक नाम ग्रामणी, अनु, शुशि स्मृति, प्रसन्न आत्मा, दुर्जय, दुर्ति कर्म्य, ज्योतिमय, तेजोमय, जगन्नाथ, विषमनाथ, निराकार, जलेश्वर, तुबवीर, महाकोप्य, विशोक, शोकनाशन, त्रिलोकप, त्रिलोकेश, सर्वशुद्धि और दोषेश, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, वरशील, वरगुण, सार, मानदन, मय, ब्रह्मा, विष्णु प्रजापाल, हंस, हंसगति, व्या, वेद विदाता, दाता, सरस्ता, सृष्टिकर्ता, हर्ता, चतुर्मुख, सर्ववासी, सदागति, हिय गर्भ, भूतपाल, भूपति, सदोगी, जोग विदोगी, ब्राह्मण प्रिय, देव प्रिय, देवानाथ, देवक, देवचिंतक, विषमाक्ष, विशाल लक्ष्य, विशुदो वृषवर्तन, निर्मम, निरहंकार, मोह शून्य, निरुपर्दब, उपद्रव जा उत्पाद से दूर, दर्पहा दर्पद, दृप्त, सर्वतृप प्रवर्तिक, सहस्रजित, सहस्रों किरणों से प्रकाशमान, सूर्य रूप, सीनग्ध, प्रकृति दक्षिण, भूत भव्य भवननाथ, प्रभव, भूतिनाशन, अर्थ, अनर्थ, महाकोश, प्राय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंटक, कृतानंद, संव्य, कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्यवान, सात्विक, सत्य कीर्ति, स्नेहकृत, नागम, अकंपित, गुणग्राही, नेक आत्मा, नेक कर्मकृत, सुप्रीत्या, सुमुख, सूक्ष्म, सूकर, दक्षिणानील, नंदी सकंदर, दुर्या, प्रकट, प्रीतिवर्धन, अपराजित, सर्वसत्व्या, गोविंद्या, सतम वाहन, अद्वितीय, सबद्वितीय, सिद्ध, पूर्त मूर्ति,
बराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध। बलवान, एक नायक, श्रुति प्रकाश, श्रुतिमान, एक बंधु, नेक कृत। श्री बक्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, श्री बत्स लिव शिवरंभ, शांत प्राद्या, समय जश, भूषय, भूषण भूति, बुत कृत्या, भूत बावन, अकम, भक्तिकाय, काला, नीलोहित, सत्यावर्त, महात्यागी, निरंतर शांत, नित्य शांति प्रायण। अर्थ वृत्ति वर्द्या, परोपकारी वर्ती एवं अविष्ट वरदाता, विरक्त, विशारद, शुंभक, शुभकर्ता, शुभ देने और करने वाले, शुभ नामा, शुभ संभव, अनर्थित, जाचना रहित, अगुण, साक्षी, अकर्ता, कनक प्रव्या, सब बाप, वृद्ध, मध्यस्थ, शत्रुनाशक, बिगड़नाशक, शिखंडे, कवचे शूली, जटे मुंडे च कुंडले, अमृत्य, सर्वदृक् सिहि, तेजो राशि महमनी, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, असंख्य प्रेम आत्मा, वीर्यवान, वीर्य कोविद, विजोग आत्मा, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर स्वरूप, प्रावर मुनि ईश्वर, अनुत्तमो, दुरदर्शम, सर्वोत्तम, दुर्जय, मधुर प्रिय दर्शनम, शरणम, सर्व शब्द ब्रह्म, संता गति, काल पक्ष, काल काल्या, बासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, कंकणीकृत बासुकी, महेशवास, महिवर्ता, निष्कल, कलंक शून्य, बंधन रहित, बेश्रंखल। तुमने संतरानी आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका सूर्या, धन्य, कृतकृत्या, सिद्धि, सिद्धि साधन, सिद्धिदातर, सिद्धि के साधक, विश्वत सर्वेत्या, सतुत्या, स्तुति के योग्या, चौड़ी छाती वाले, महाभुज, सर्वजोन्य, निर्व्या, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रेतम, नर नारायण प्रिय, निरिलोपो, निष्प्रंजमा, निर्व्या, वशिष्ठ अंक वाले प्राणियों के पारकट्या हेतु, व्यंगनाशन, सतव्या, सतप्रिय, सत्रोता, व्यास मूर्ति, निरंकुश, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि, रस प्रिय, प्रशांत बुद्धि, अशोषण, संग्रही, नित्य सुंदर, व्यय दुर्दया, ब्लैक चरमदारी, दात्रिश, शाकल्या, शर्वरीपति, परमार्थ गुणदत्त सूरी, आश्रित बत्सल, सोम, रसक, रसद और मस्त प्राणियों को सहारा देने वाले सर्व सत्वावलंबन। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमल लोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्कर दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्कर को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजों की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्र नाम स्त्रोत का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्त्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अविष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य जहाँ इस श्रेष्ठ स्त्रोत का पाठ करे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अविष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सौज्य मोक्ष का बाकी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वही अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मनी मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्त्रोत का पाठ करने लगे। तो उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने जब प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है, और क्या सुनना चाहते हो? भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन।
तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी के आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती ने भी भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत है जिन्हें जवाल श्रुति के विद्वान 10 शिव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा जतन पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करे, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुष के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्ष में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वह 4 व्रत इस प्रकार है: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, जहाँ मोक्ष के सनातन मार्ग है। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन 4 में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसीलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उस दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद से साथ स्नान आदि नित्य करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। देवादिदेव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपकी शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से जब बात बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे, ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर संभ्या उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत बाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रक पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महत्व का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महत्व को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। प्रातः काल स्नान करके
पुण्य वह पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करे। प्रार्थना एवं विसर्जन। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामी, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अंत अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। फिर शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव जी को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके समय भी भोजन करे। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करे। पहले गंध पुष्पादि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र को उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप से शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। बचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करे। वह 8 नाम इस प्रकार है: भव, शरण, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री बाबाय नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करे। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और निवेदन करे। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष निवेद के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्री फल युक्त विशेष शारदीय देकर तांबूल समर्पित करे। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करे। गुरु दत्त मंत्र ना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करे। देन मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुण्य भोजन के लिए संकल्प करे अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिवजी की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल जो तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन करे। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवर्ती करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा न हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करे और आक के फूल चढ़ाए। उसके बाद नाना प्रकार के धूप दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाए। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे। अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करे। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे और तीसरे प्रहर के पूरे होने तक पूर्वत्या उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन करते पुण्य आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्प तथा बिल्वपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस प्रहर में बाती बाती के मिठाइयों का नैवेद्य लगाए अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दे। तीसरे प्रहर अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। गीत बातें तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताए। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करे। फिर अपना अभिषेक कराए। नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार
ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराए। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्रित मंत्रों से प्रार्थना करे। सुखदायक कृपा निदान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैंने जानकर जहाँ अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अन्याय से इस व्रत का पालन हो उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। फिर इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का जय अत्यंत हितकारक और अवैधुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपने हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। इसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के अध्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करे। फिर वहां जतन पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग और पद्र मंडल की रचना करे अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। वहां प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वह शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में जतन पूर्वक स्थापित करे। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करे। भक्ति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए। जब जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बना ले। वाम भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 रीतिवजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करे और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करे। रात को प्रत्येक प्रहर में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करे। भक्ति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रांतःकाल पुण्य पूजन करने के पश्चात सब विधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्रजापति विधान करे। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण द्वारा पत्नी सहित रीतिविजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्री से युक्त बछड़े से गौ का आचार्य को जय कहकर विधि पूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उस आचार्य को अर्पित करके इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे। देवादिदेव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई है वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया हो उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती
उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक बीड़ पर भगवान शंकर की अवैधुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था, और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक बेल रहता था जिसका नाम था गुरुद्रह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा बेल का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उसे बेल के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तो माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अंत मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह ब्याद एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मानी मन जब विचार करता था कि जहां कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह ब्याद एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौंकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृग को देखकर ब्याद को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के मातम से उस ब्याद का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरणी ने ब्याद से ऊपर की ओर देखा। ब्याद को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, ब्याद, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हरणी ने वह बात सुनकर ब्याद से कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अंत तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। ब्याद का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट बेल को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचते हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मृगी बोली, बेल, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्जरों से जल की धाराएं गिरती रहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब ब्याद ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अंततः विस्मित एवं व्यावित हो पुण्य इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, ब्याद सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकारों को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरे से द्रोह करने वाले, धर्म को उल्लंघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर जहां न आओ। इस तरह नेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस ब्याद ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई। इतने में ही रात को वह पहला प्रहर ब्याद के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी के बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था,
उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने संभ्य बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुण्य पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वंशी ही हुई थी तो भी ब्याद के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर जे क्या करते हो? ब्याद ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। जय सुनकर मृगी बोली। मृगी ने कहा, ब्याद मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में है, अंत में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्याद बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं। जय सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती बोली, ब्याद जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर ब्याद ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी ब्याद के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान चकित हो ब्याद उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के एक मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके परबंधवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने ब्याद की ओर देखकर पूछा, क्या करते हो? ब्याद ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब के भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। ब्याद की जय बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ। तुरंत ही ब्याद से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हुष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालक को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको दिलज बांधकर जहां लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर ब्याद मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। ब्याद बोला, जो जो जहां आए वह सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह वंचक अभी तक जहां नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, ब्याद मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर ब्राह्मण सत्य से टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि बील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, दरहोर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अवक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और बसन लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर ब्याद ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। ब्याद के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को बलिवांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वह अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वह सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गई। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना जहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसीलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। उसकी जब बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मैं ही ब्याद के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। जय सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों जहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की जय बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया।
वह दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को संतावना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और संध्या शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह ब्याद श्रोमणी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वह सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देख ब्याद को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बिल्ला पत्थर शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय ब्याद का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, ब्याद श्रोमणी, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी जब बात सुनकर ब्याद को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा, जब मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार लगे हुए है। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ साधन किया, दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसा पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर ब्याद ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। ब्याद के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्याद को अपने सम्मानित पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, बीर, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्याद भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, ब्याद सुनो, आज से तुम शुरेंगरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ब्याद, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वह सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृगियों से मुक्त हो गए तथा दिव्य देदारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह ब्याद भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेकों प्रकार के जग, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप है, वह सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि, जय शिव शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपके बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, जहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, जय हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षि सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परम आनंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य तथा चौथी सायुज्य। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वह ही जहाँ केवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। केवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है वह मनुष्य के लिए अंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत गत्वा यह जिनमें लीन होता है, वह ही शिव है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है,
वही शिव रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निशकल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल है। वह न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला है, न छोटा है, न बड़ा है, और न मोटा न मिहीन। जहाँ से मन से वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वह परम ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश स्वतंत्रता व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्व से रहित तथा मत्स्य शून्य परमात्मा है। जहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजो, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसीलिए संत श्रोमणी पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सुगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वेदी और स्वावकी 2 भेद और होते हैं। इनमें वेदी की अपेक्षा स्वावकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्टिकी और अनैष्टिकी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैष्टिक भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्टिक 1 ही प्रकार की है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण जहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता, उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि से भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को संपूर्ण एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसीलिए उनमें भेद नहीं जानना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अंत्य मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं। महर्षि, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन कर दिया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उस जल का आश्रय ले जोग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को यन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वह ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया है उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए हैं उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वह ही साक्षात भक्त वत्सल शिव है। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के दाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों की उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय है तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। व्यान्यक प्राकार में रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। भक्तों के कार्य की सिद्धि निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस कर्म से प्रकट हुए हैं उसी कर्म से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उसी तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। जह प्राकृतिक प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वह भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता
का भजन करते हैं वह उसी में लीन होते हैं। इसीलिए वह दीर्घ काल तक बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त है वह तत्काल शिव हो जाते हैं। अंत उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। यही सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी जान देखा जाता है वह सब शिव रूपी है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्य है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है उस समय भी शिव सत्ता रहती ही है। अंत मुनीश्वर शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वह ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य है। इस प्रकार वह सगुण निर्गुण के वेद को दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद अनेक वर्ण अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वह ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर है। ऐसी सनातन श्रुति है। अतः शंभु को वेदों का पारकट्य तथा वेदपत्ति कहा गया है। वह ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर है। कर्ता वर्ता हर्ता साक्षी तथा निर्गुण भी वह ही है। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं, क्योंकि वह साक्षात संज्ञा महाकाल है और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। इन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और सारक भी नहीं है। जब संज्ञा सबके हेतु है। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता हुआ पुण्य बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर संज्ञा एक से अनेक होने में हेतु है। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूत जी आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाए। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है। ऋषियों का जब प्रश्न सुनकर पुराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करके उनसे कहा, शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना है उसे बता दिया, तुम सब लोग सुनो। वह अंतत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिव में है। जय ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वह महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वह इस जगत की रचना करते हैं। वह ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वह इस जगत की रचना करके संज्ञा इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर है। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि वह निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वह संज्ञा ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से बिन किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का ज्ञान वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित तो है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वह जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर संभव सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही असदिग्ध रूप में अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान जहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी को वस्तु नहीं। वह शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में वासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण यह उपाधि भेद से नाना तत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में वासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल ब्रह्म में भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। ब्रह्म दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है
तब वह नाना तत्वों को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में ही उपस्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर विज्ञानी रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि अपाद्यों में विशेष रूप से नाना प्रकार के दिखाई देते हैं, उसी तरह प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश स्वतंत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक की सुवर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत्य बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करे। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुण्य शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे स्वतंत्र शंभु का साक्षर होने लगता है। वे ही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर परबंध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति जब ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अंत मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो जय ज्ञान की बात बताई है, इसे अपनी बुद्धि द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य है, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो, शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। द्वारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अंतिम भोग और मोक्ष फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जब व्यास जी का वचन है, जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, जब भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की जो चौथी अनंतनी तथा परम पुण्यमयी सहायता कही है, जो कोटि रुद्र सहायता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष का अगर चित्त भक्ति भाव से इसे सहायता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। कोटि रुद्र सहायता संपूर्ण हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम उमा सहायता शुरू करेंगे। सभी शिव पुराण कथा सुनने वालों का धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।